चलिए हम लोग देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ये आर स्क्वायर, ये आर क्यू, इस तरह का जो है बढ़ते जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसी तरह हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें हमारा प्रथम पद जो उसमें हुआ करता था, इसमें हमारा प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, है ना। एपी में हम लोग क्या करते थे, याद कीजिएगा, एपी में प्रथम पद लिखते थे ये। ठीक है, तो इसमें भी प्रथम पद हमारा हुआ ये, वहाँ सार्वअंतर हुआ करता था तो ये 2 माइनस ये 1 लिखते थे। इसमें हमारा क्या होगा, सार्व अनुपात होगा, सार्व अनुपात। और सार्व अनुपात को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसे निकालने का तरीका जैसे होता है क्या, जैसे आप इसको ये 1 बोलिए, इसको ये 2 बोलते हैं, इसको ये 3 बोलिए, इसको ये 4 बोलते हैं, इस तरह का बढ़ते जाएगा। तो सार्व अनुपात निकालने का मतलब होता है A2 में से ये 1 को आप अनुपात निकाल दीजिए, A2 बटे ये 1 कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ से जैसे हम लोग AP में ये n निकालते थे अंतिम पद, यहाँ भी हम लोग अंतिम पद nवां पद निकालेंगे। इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा ये आर n माइनस 1। ठीक है। फिर AP में हम लोग निकालते थे क्या, Sn, इसमें भी हम लोग निकालेंगे Sn। मतलब इसमें Sn दो तरह का फार्मूला इसमें होता है, एक होता है ये इंटू 1 माइनस आर पर पावर n बटे 1 माइनस आर। ठीक है। ये कब होगा, जब r का मान जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है। जब r का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 वगैरह माइनस कुछ हो r का मान, उस समय हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। और तीसरा नंबर इसी में Sn बराबर ये r टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे कि जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि r का मान जो होगा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्लियर है। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है कि श्रेणी 3, 6, 12, 24, 48 डॉट डॉट में कुल पदों की संख्या कितनी है। ये जो श्रेणी हमको दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी में, शायद देख लीजिए। अच्छा, इसे चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे एपी में अगर रहता है तो क्या होता है, सबके बीच का अंतर बराबर होता है। और गुणोत्तर श्रेणी में अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो निकाल के देख लेंगे कि ये सबका रेशियो बराबर आता है कि नहीं आता, अनुपात। जैसे हम प्रथम पद यहाँ लिख लेते हैं कितना, 3 है, यहाँ से हम लोग r निकाल लेते हैं। आप यहाँ चेक कीजिए सबके बीच का अंतर क्या बराबर है। देखिए ये दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 3 आता है, ये दोनों को घटाते हैं 6 आता है, तो बराबर तो है नहीं, यानी कि एपी में है नहीं। तो किस में, गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए r निकालने के लिए तरीका बताए थे कि पीछे वाला से एक आगे वाला में अनुपात करना, बटे करना। जैसे 6/3, 12/6, 24/12, इस तरह का। तो यहाँ हम लोग करेंगे, इसको ये 1 बोल देते हैं, इसको ये 2 बोलते हैं, इसको ये 3 बोलते हैं, इस तरह का क्या है, ये बढ़ रहा है। ये हमारा अंतिम पद है, ये है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में ही है, कन्फर्म है, आप करके देख सकते हैं। ये 2 माइनस ये 2 बटे ये 1 कर देंगे, या नहीं तो और एक चेक करना, तो ये 3 में से A2 को बटे कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए A2 कितना है हमारा, A2 यहाँ देखिए 6 है, A1 कितना है 3, और ये 3 कितना है 12, 2 निकालना ही काफ़ी है। अब इसको कटा देते हैं, कितना बार में आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए R हमारा निकल के कितना आ गया, R निकल के आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है। तो गौर कीजिएगा R हमारा आया कितना, 2 आ गया। क्लियर है। और ये यानी आपको दे रखा है कितना, 384। और इसका गुणोत्तर जब श्रेणी हो गया तो गुणोत्तर श्रेणी होने का ये n का अंतिम पद निकालने का फार्मूला बताए थे आप लोगों को कि ये आर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 384। ए का वैल्यू कितना 3, आर का मान कितना आ गया 2, यहाँ n माइनस 1 हो गया पावर, और ये हो गया 384। इससे अगर इसको हम कटा दें, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ बचा कितना 24, है ना। तो इसको अगर हम भाग दें तो कितना होगा, 2 पर पावर
n-1 बराबर 128। अब यहाँ हम लोग इसका अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 7। चेक कर लीजिएगा, 2 पर पावर 7 ही आएगा। ये आधार और आधार कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, n-1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। अब एक अगर इस पार कर दें हम लोग तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगा, तो इनके पदों की संख्या कितना होगा, यानी कि nवां पद निकल गया हमारा 8। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा सीरीज में है। ठीक है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है। तो प्रथम पद कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से r निकाल लीजिए, मतलब ये 2 माइनस ये 2 बटे ये 1 करना होगा। इसको ये 2 मान लेते हैं, इसको ये 1 मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर बटे 3 करेंगे, ये कटा, यानी r का मान आ गया कितना, r का मान हो गया हमारा 3। ठीक है, अब वहाँ एक कंडीशन हम लोग पढ़े थे जब फार्मूला हम बता रहे थे Sn का, कि r का मान देखिए क्या है, 1 से बड़ा है। r का मान हो गया 1 से बड़ा, इसे याद रखिएगा कि r का मान जो है 1 से बड़ा निकल गया। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। n हम लोग कितना लिखेंगे, तो इसमें देखिए सबसे यहाँ पावर 1 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम पावर कितना गया 9, यानी कि n का मान हो गया कितना 9। अब Sn का फार्मूला 2 को बता रखे थे आपको कि n बराबर Sn बराबर फार्मूला जो हम आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे a इंटू r पर पावर n-1, r पर पावर n-1 बटे r-1, इस तरह का। और एक दूसरा फार्मूला बताए थे Sn बराबर a 1 माइनस आर पर पावर n इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये दोनों में से किसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए r का मान हमारा क्या है। इसमें एक कंडीशन बताए थे कि ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, और ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब r का मान 1 से छोटा हो जाए। तो यहाँ r का मान क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि इस फार्मूला को लगाएंगे, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ Sn गुण कीजिएगा, इसको हल करना, सारा चीज़ तो हमें पता है। ए का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख देते हैं। ठीक है, और n का मान जो है, n का मान कितना है 9, यानी कि यहाँ रखेंगे कितना, r का भी मान हमें पता हो गया 3, और n का मान कितना 9 माइनस 1, और यहाँ 3 माइनस 1। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। तो ये 3 पर पावर, अगर 3 पर पावर 9, इसको अगर हल करें तो हो जाएगा आपका 19683। ठीक है, हम गुना करके देख चुके हैं। अब जो है -1 करते हैं, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तब। अब ये हो जाएगा कितना, इसको घटा देते हैं, यहाँ हो गया कितना 3 इंटू, अब ये दोनों को एक बार इसको घटाएं तो 1968, और ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं हम लोग, कटा देते हैं। इसे भाग देने पर इतना आया। अब क्या करते हैं, ये 3 इंटू 9841, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 29523 ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन का एक ट्रिक भी था, उधर हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे 1 का स्क्वायर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना, इसका हम लोग पढ़े हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बढ़ते जाए कहाँ तक, लास्ट में n का स्क्वायर हो। तब इसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या है, कि 1/6, या फिर आप इसको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर है, ये हमारा था, और बटे 6। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछेगा तो यही योग हुआ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर है। तो इसमें n किसको लेंगे, तो अंतिम में जो रहता है उसी को n लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें n का मान कितना आ गया हमारा 10, n का मान कितना होगा 10 हुआ। अब इसमें बिठा देंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 10 बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ 10 बटे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे तो ये 5, ये 3, 3 7 21, यानी कि हमारे आंसर कितना आ गया। ये सबको अगर हम गुना कर दें 5 इंटू 11 इंटू 7 को जब हम लोग गुना करें तो गुणनफल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद
85। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो 2 का स्क्वायर है जोड़ 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट इस तरह का 20 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ये तो लगातार है नहीं, जैसे भी अभी 118 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बना चुके हैं, उसमें तो पढ़े कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कर दें। तो बड़ा इजी तरह से फार्मूला हम लोग 1/6 फार्मूला पढ़े थे, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और इसमें बिठा देने से तुरंत आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्या इसमें उस तरह का बात है, ये गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है, तो आखिर कि ये है कैसे, इसको कैसे बना सकते हैं। तो गौर कीजिएगा इसको। अच्छा 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है इसको हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा आप इसे समझने के लिए और एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे 2 का होल स्क्वायर करते हैं, इधर 4 का होल स्क्वायर करते हैं, इधर 6 का होल स्क्वायर करते हैं, और प्लस 2 और ये जो है ना 20 का होल स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। अब गौर कीजिएगा, इस 2 को अगर हम 1 इंटू 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस 4 को लिख दें 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, इस 6 को लिख दें हम लोग क्या 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये बढ़ते जाएगा। तो ये 20 को हम लोग कितना लिख दें 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे। अब देखिए ये स्क्वायर, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये और बी का अगर होल स्क्वायर रहता है ना, तो ये स्क्वायर जो है मान लेते हैं यहाँ n हो, तो ये दोनों का होता है। क्लियर है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका 1 का स्क्वायर इंटू आप 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा इतना हो गया। इसको हम लोग लिख दें 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ हम लोग कितना कर दें 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये बढ़ेगा, इसका भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सब में 2 का स्क्वायर है कि नहीं, उसको कॉमन ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा इसको बाहर निकाल लिए तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ फिर बढ़ते जाएगा, और ये तो बाहर निकल गया, यहाँ लास्ट में क्या बचा 10 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब गौर कीजिए ये तो 2 का स्क्वायर है, और यहाँ से लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ जैसे फार्मूला में लिख रखे हैं पहले से, ठीक है, आने की लगातार इसको n आप बोल, ये n का मान हो गया, ठीक है, ये जो 10 है वो n का मान हो गया, और इसका फार्मूला होता है कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1/6। तो हम लोग यहाँ वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, n का मान कितना 10, यहाँ रख दीजिए 10, और यहाँ 10 रख देंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ हम लोग 10 रखेंगे 20 और 1 कितना 21 और बटे 6। क्लियर है। अब जो है ना इसको कटाते हैं, फिर वही अभी तो उधर हल ही किए थे इसके 118 नंबर क्वेश्चन में, इसको अगर हम कटा दें 2 से तो ये 3 हो गया, 3 सती 21, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो कितना 2 पर पावर 2 को यहाँ हम लोग 4 लिख सकते हैं, और इसे हल करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर हल करें तो हो जाएगा वो कितना जो हल किए थे, थोड़ा 1 मिनट देखिए कितना होगा 385, और 385 को 4 से गुना कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1540, जो कि सही आंसर है। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह का है। अब इसे भी अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, बढ़ते जाएगा ये कहाँ तक इसको ले जाते हैं, यानी कि ये यहाँ 11 से स्टार्ट हुआ है ना, तो लास्ट में 10 का स्क्वायर करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि शुरू से लेकर इधर जो नहीं था उसको भी लेकर हम लोग की 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर कर दिए, और इसमें से अगर हम घटा दें, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बढ़ते जाएगा ये कहाँ तक प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम घटा दें,
यानी कि 1 से लेकर अगर 20 में से 10 को घटा दें, ठीक है। देखिए यहाँ 11 से स्टार्ट हुआ था, इधर वाली संख्या को घटा देंगे तो घूम के तो यही चीज़ आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला में बन गया, इसको हम लोग n बोल देंगे, इसको भी n बोल देंगे। तो ये हो गया लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, और इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, और ये 2n+1/6। इसमें भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा, है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई कितना 6। इसमें n का मान कितना 20, तो यहाँ रख देंगे 20, ये हो गया 20, यहाँ 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, यहाँ 20 रखेंगे 40, और ये कितना हो गया 140 बटे कितना 6। इधर यहाँ अगर हम 10 रखते हैं तो ये हो गया 10, यहाँ 10 रखेंगे तो कितना हो गया 11, और यहाँ 10 रखेंगे 20 और 1 21, 21 बटे कितना 6। फिर वही 5, यहाँ 3, यहाँ 7। इसको हम लोग हल अभी तुरंत किए थे, कितना होगा 385, और इसे अगर हम हल करते हैं तो 3 से करते हैं, जैसे 3 से 21 है ना, 3 दूना 6, इसको करते हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 7 और 7 जगह 28, है ना, 28 1 0 लगा दें इतना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो आएगा। चलिए इसे माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 2485, जो हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा क्या हुआ ख़त्म हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोग देखते हैं